वैष्णव एटिकेट के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, एटिकेट का मतलब होता है बिहेवियर। ठीक है, वैष्णव उनको कहा जाता है बच्चों जो भगवान विष्णु या कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं। अन्य भक्त होते हैं, इसका मतलब है उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, सब कुछ एक है। किसके प्रति? विष्णु। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। विष्णु या कृष्ण, ठीक है, दोनों एक ही हैं। लेकिन विष्णु जो है वो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, और जो कृष्ण है वो 16 कला पूर्ण संपूर्ण स्वतंत्र भगवान है। दोनों पर्सनालिटी एक ही है। ठीक है, अभी केवल यहाँ पे विष्णु परमात्मा रूप में विराजमान है, लेकिन हमें चाहिए कृष्ण, क्योंकि विष्णु के साथ हम खेल नहीं सकते। विष्णु के साथ हम खेल नहीं सकते, उनके तो 4 हैंड्स हैं। हाँ, एक हाथ में गदा, चक्र, शंख और पद्म लेकर के उनके साथ खेल नहीं सकते। खेलता कौन है? कृष्ण खेलते हैं। गुल्ली डंडा खेलना हो तो किसके साथ खेलेंगे? ठीक है, बैडमिंटन खेलना हो तो किसके साथ खेलेंगे? क्रिकेट खेलना हो तो किसके साथ खेलेंगे? आपको मालूम है हॉकी कैसे खेलते थे कृष्ण? बेल का फल होता है ना, अभी तो मिलता है खूब सारा, ठीक है, वो लेकर के उसी को मार मार करके और फिर जो है एक डंडा उठा लेते थे, कहीं से भी उसी से मारेंगे उसको। ठीक, जब कंचे खेलने का मन होता था तब किससे खेलते थे? बेल से। ये उनकी खेलने की चीजें हुआ करती। ठीक है, तो कृष्ण खेलते हैं, और कृष्ण को खेलने के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता है। खेलना खाना, खेलना खाना, चोरी करना, मजे करना। ठीक है, तो हम भी किसको अपना लीडर बनाएंगे? कृष्ण को, और उसके साथ मिलेंगे। ठीक, तो अब अगर हमें कृष्ण तक पहुंचना है, ठीक, तो कुछ तो सीखना होगा। ठीक है, और वैष्णव उसे कहा जाता है जो एक बार भी अपने हृदय से, अपने मन से, प्रेम से कहता है कृष्ण मैं तुम्हारा, कृष्ण मैं तुम्हारा, कृष्ण मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। आप तो सबके हैं, लेकिन मेरे तो सिर्फ आप ही हैं। हम कहीं और इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर हमें बुद्धि चाहिए तो किसके पास जाएंगे? आपके पास। बल चाहिए तो किसके पास? नाम नहीं आ रहा है मुझे। कृष्ण के पास। धन चाहिए तो विष्णु के पास। सुंदरता चाहिए तो कृष्ण के पास जाएंगे। और अगर यश चाहिए, यश, फेम, ठीक है, कि हम फेमस हो जाए, तो किसके पास? विष्णु के पास। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है सारी चीजें हो हमारे पास, पर हम उसको आसानी से सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, उसको कहते हैं वैराग्य, वो भी कृष्ण के पास ही है। तो अब हमको आज हम पहली चीज सीख रहे हैं वैष्णव एटिकेट में, कि जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं सबके सब वैष्णव हैं, सबके सब। हम जब आपस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे हरे कृष्णा। क्या कहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि कृष्ण ही विष्णु रूप में, परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। तो हम ऐसे हाथ जोड़ करके पूरा ऐसा अपने मस्तक को नवा करके कहेंगे हरे कृष्ण। ये पहली सीख है वैष्णव एटिकेट। ठीक है, आपस में मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हो आप मार्केट में भी मिल सकते हो सकता है स्कूल में आपस में आप मिल जाओ, ऐसे हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण। बस इतना बोल देने से आप कृष्ण के पास हो जाते हो, कृष्ण आपसे हैप्पी हो जाते हैं, और कृष्ण हैप्पी तो हम भी हैप्पी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? वेरी वेरी गुड। अच्छा, हमने एक वीडियो फॉरवर्ड किया था। कौन सा वीडियो था ग्रुप में? बोलो बोलो। अक्षय तृतीया का। और मैंने कहा था कि मैं सबसे पूछूंगी कि अक्षय तृतीया इतना इम्पोर्टेंट डे क्यों है। और देखा था वीडियो?
नहीं देखा था। अच्छा, अभी मैं एक छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स भी भेज रही हूँ, ठीक है? वो क्लास चैप्टर नंबर 1 से उसकी रिवीजन हो रही है। एक माता जी हैं, वो डॉक्टर है ईरा मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर गीतांजलि, ठीक है? और वो इतनी सुंदर सेवा कर रही हैं कि श्लोक बोल रही हैं और उसकी मीनिंग बता रही है। आपको उन ऑडियोज को सुनना चाहिए, आपका चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन होता जाएगा। सो सिंपल, चैप्टर 3 यहाँ पे पढ़े, चैप्टर 1 की रिवीजन करो ग्रुप में, ठीक है? श्लोक बोलने में उनको 15 या 20 सेकंड लगते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में 3 या 4 मिनट्स लगते हैं। इतना टाइम तो हम कृष्ण के लिए निकाल ही सकते हैं, इजीली ये करना है सबको। अच्छा, अब बताओ, अक्षय तृतीया में अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय, क्षय और अक्षय दोनों की मीनिंग बताओ, कौन बताएगा? सभी लोग हिंदी पढ़ते हैं। क्षय और अक्षय क्या मीनिंग है? What is the meaning of Shay? And what is the meaning of Akshay? Yes, Dev. तो बोलो। 4 देव है ना हमारे पास, वहाँ देव है, यहाँ देव है, वहाँ देव है, इतने सारे देव देवता बैठे हुए यहाँ पे हैं, और किसी से आंसर न मिले, ऐसे कैसे होगा भाई? जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है? अब ये बताओ, दुनिया की जितनी चीजें, जितनी भी चीजें, कोई भी चीज के अक्षय है? बोलो श्रेष्ठ। नहीं है, सब के सब क्षय हो जाता है, सब के सब क्षय हो जाता है। और कहते तो हैं हम अक्षय तृतीया, और लोग कहाँ जाते हैं उस दिन? क्या लेने के लिए? सोना लेने के लिए। क्या सोना पृथ्वी के बाहर की चीज है? बोलो बोलो। नहीं है। वो जो गोल्ड है ना, मेटल, वो भी पृथ्वी में ही मिलता है ना मान्या? तो वो अक्षय नहीं है। अब अक्षय उस दिन कुछ कुछ चीजें हुई हैं जिसके कारण हम उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। एक तो ज्येष्ठ मास की वो तृतीया थी, शुक्ल पक्ष की, तीसरा दिन था, ठीक है? और वो डे बड़ा स्पेशल। बताओ किसने किसने वो वीडियो देखा? Who all have seen that video? Very good, very good, very good, very good, very good. तुमने भी देखा था? रानी बेटी, वेरी गुड। चलो एक एक करके बोलना शुरू करो। चलो स्टार्ट। क्या याद है बताओ, एक चीज बताओ, उस दिन स्पेशल क्या हुई थी? याद है? अच्छा, याद करके तब बताना। सौम्या स्टार्ट, बोलो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। हाँ, सी। अब आज पता कर लो अक्षय तृतीया वाले दिन, और ये बात जाके आपको सबको बताना है, ठीक है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, पूरी सृष्टि, ठीक है? जो हम देख भी पाते, नहीं भी देख पाते। मन से रहना है क्लास में, ठीक है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। शाबाश, श्रेष्ठ बोलो। महाभारत भी इसी दिन लिखना प्रारंभ किया था। किसने? गणेश जी ने। बोल कौन रहे थे? वेद व्यास जी। और दोनों के बीच में एक शर्त लग गई, दोनों के बीच में एक शर्त लग गई, ठीक है? वेद व्यास जी ने कहा गणेश जी को कि आप रुकिएगा नहीं, बिल्कुल। गणेश जी ने कहा मैं तो नहीं रुकूंगा, लेकिन आप भी नहीं रुकिएगा, ठीक है? अब वेद व्यास जी फटाफट रचना करते जा रहे हैं महाभारत की, और गणेश जी लिखते जा रहे थे। बीच बीच में क्या करते थे मालूम? वेद व्यास जी थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा हाँ, एक और चीज कहा वेद व्यास जी ने, बिना समझे मत लिखिएगा, बिना समझे मत लिखिएगा। तो बीच बीच में टफ श्लोक बोल देते थे, थोड़ा डिफिकल्ट वाला बोल देते। तो उतने में गणेश जी जब सोचने लगते थे ना किसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, अरे तब तक तो वेद व्यास जी को टाइम मिल जाता था, इंटरवल हो जाता था। उतने देर में वेद व्यास जी सोच लेते थे और नया श्लोक बोल देते थे, और गणेश जी तब तक लिखने में लगे रहते थे, ठीक है? तो दोनों में ये चीज हो। पहला ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, दूसरा जो है महाभारत, ठीक है, लिखना प्रारंभ किया अक्षय तृतीया वाले दिन, इसीलिए अक्षय है महाभारत। और महाभारत का ही पाठ है भगवत गीता की, सब अक्षय है। और बोलो
और बोलो। उस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। किसके? चरणों के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी कौन है? कि कौन, किसने किसने दर्शन किया बांके बिहारी जी के? बताओ। किया? वेरी गुड। बांके बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ? किसी को मालूम है? प्रकट कैसे हुए? नहीं। जाते हो बांके बिहारी और पूछते नहीं हो बांके बिहारी से आए कैसे, किसने प्रकट किया? किसी को नहीं मालूम? नहीं नहीं। सुनना चाहते हो? अच्छा ठीक है, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बांके बिहारी की जय। एक बार क्या हुआ, स्वामी हरिदास, कौन? स्वामी हरिदास। ठीक है, और ये जो स्वामी हरिदास हैं, ये किसके गुरु थे मालूम? तानसेन जी के। किनके? तानसेन जी के बारे में सुना है? किनके किनके उसमें थे, वो दरबार में थे? बोलो बोलो, देखिए किसको याद है, किसको हिस्ट्री मालूम है? अकबर। सारे आंसर दिया को मालूम है। अकबर जी के दरबार में थे। उनको कहा जाता है 9 रत्नों में से तानसेन जी एक थे, और उनके अंदर वो कला थी संगीत की, वो कला थी कि जब वो भैरवी गाना शुरू करते थे, मल्हार गाना शुरू करते थे, ठीक है, तो बारिश होने लगती थी। ये पावर था तानसेन जी के गाने में। ठीक है, तो एक बार अकबर इतना खुश हो गए उनसे, कहने लगे तानसेन क्या गाते हो, क्या गाते हो, मुझे तो लगता है मैं खो जाता हूँ तुम्हारे संगीत में। तो तानसेन ने कहा, महाराज आप मेरी प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के सामने 00 हूँ। तो ये हैरानी है, लेकिन ये कह रहे हैं मैं 00 हूँ। क्या हूँ मेरा? 00 दिखाओ जरा, सब लोग 00 दिखाओ, शाबाश 00। ठीक है, हाँ 00। तो अकबर को लगा कि अरे मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपने दरबार में जो है नियुक्त कर लिया मुझे संगीत सिखाने के लिए। इसको तो आता नहीं, ये तो कह रही है 00 है अपने गुरु के सामने। बोला मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। बोला ले तो चलूंगा, क्योंकि आप मेरे राजा हैं, आपके आज्ञा का उल्लंघन तो मैं कर ही नहीं सकता, वरना आप मेरा गला जो है धड़ से अलग कर दोगे। लेकिन कंडीशन है, मेरे गुरु को फोर्स नहीं कर सकते, गुरु को फोर्स नहीं कर सकते। अकबर ने कहा बिल्कुल नहीं फोर्स करेंगे, बस मुझे ले चलो, बस मुझे ले चलो। ठीक है, अब वहां पर अकबर आ गए। ठीक है, बैठ गए अकबर जैसे सारे बच्चे बैठे हुए। ठीक है, अब एक दिन बीता, दूसरा दिन, सुबह हुई रात, सुबह हुई रात। अब अकबर बार बार देखे घड़ी तो नहीं हुआ करती थी उस समय। ठीक है, बार बार केवल सोचे जो है कब 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 ये गाएंगे। अब इधर जो है डर लगने लगा तानसेन को कि बाप रे, इधर मैं ना गुरु को फोर्स कर सकता और ना ही मैं अकबर को कह सकता हूँ कि वेट करिए राजा है मेरे। तो अब तानसेन ने दिमाग लगाया। ठीक है, क्या दिमाग लगाया उन्होंने? उल्टा स्वर लगा करके टेढ़ा मेढ़ा गाना शुरू कर दिया। ठीक, अब जैसे ही टेढ़ा मेढ़ा, जब बच्चे गलत कुछ करते हैं, गलत सवाल लगाते हैं, तो टीचर आके क्या बोलते तुरंत, अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं करते। ठीक है, या डांस करते हैं, डांसिंग में गलत गलत स्टेप करते रहते, इधर करना हो इधर कर दिया, तो भी आगे टीचर ने ऐसे नहीं ऐसे करो। जैसे ही तानसेन ने गलत सुर लगाया, तुरंत स्वामी हरिदास की आंखें खोली। तो तुम मेरे शिष्य होकर के तुम गलत सुर लगाते हो, ऐसे नहीं। अब टीचर क्या करते हैं, सही गाने लगे। अब वो गाने लगे। अब जैसे ही गाने लगे तो क्या हो गया कि अकबर तो आंखें बंद करके बिल्कुल लगा कि वो अपने शरीर में है ही नहीं। कहां का कहां निकल गए, कहां का कहां निकल गए। ठीक है, तो जब पूरा संगीत खत्म हो गया, तब अकबर ने कहा तानसेन को, तानसेन तो बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे।
0 तो तुमने अपने बारे में कम बोला था, तुम 000 हो। तुमने अपने गुरु से कुछ सीखा ही नहीं। तो मालूम तानसेन जी ने क्या आंसर दिया? बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उसने कहा 000 कि 4 टाइम्स 0 आप लगा लीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है, मेरे गुरु कृष्ण के लिए गाते हैं और मुझे आपके लिए गाना पड़ेगा। मेरा मन हो ना मन, तानसेन गाओ। लो भाई तानसेन गाओ। तो फिर क्या होगा? वो तो एक रिकॉर्डिंग की तरह बजेगा। और मेरे गुरु किसके लिए गाते हैं? कृष्ण के लिए। और जब कृष्ण प्रसन्न हुए तो आप भी तो कृष्ण के अंश हैं, हो गए आप भी प्रसन्न। लेकिन मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उन बाके बिहारी को स्वामी हरिदास ने प्रकट किया। कैसे? ठीक है, जब बाके बिहारी का ध्यान करके, कृष्ण को ध्यान करके ये स्वामी हरिदास गाते थे, ठीक है, तो कृष्ण और राधा रानी दोनों सामने आ जाते थे, छोटे छोटे बच्चों के रूप में, इतने छोटे छोटे बच्चों के रूप में, इतने छोटे छोटे बच्चों के रूप में, ठीक है। और आ करके तानसेन जी की तो आंखें बंद, हरिदास जी की भी आंखें बंद, और वो नृत्य करने लगते थे। जैसे ही स्वामी हरिदास ने आंखें खोली और देखा लाला और लाली दोनों सामने। कौन सामने? लाला और लाली। कहने लगे लाला तुम तो रहो, लाली तुम जाओ यहाँ से, तुमको नहीं रख पाऊंगा मैं, तुम जाओ। मुझे क्यों जाने को बोल रहे हैं आप? बोले अरे भाई तुम्हारे कपड़े श्रृंगार ये सब कौन लाएगा? लाला को तो एक लंगोटी पहनाऊंगा मैं और इनको रख लूंगा। आपके लिए तो ऐसा नहीं कर सकता मैं लाली, आपके लिए तो मुझे लहंगा चाहिए, चुनरी चाहिए, गहने चाहिए, और मैं तो हूँ फकीर, पेड़ के नीचे रहता हूँ, ठीक है, मधुकरी करके खाता हूँ, लाला को तो खिला दूंगा मैं। तो राधा रानी को मुझे मत जाने को कहिए आप, मैं अलग नहीं रहूंगी, मैं कृष्ण के अंदर समा जाती हूँ। और कृष्ण और राधा रानी समा गए, वो है बाके बिहारी। इसीलिए आधा जो है कृष्ण और आधा जो है लाली है, राधा रानी है। इनके अक्षय तृतीया वाले दिन जो है चरण कमलों के दर्शन होते हैं। वेरी गुड। और बताओ और बताओ और बताओ। चारों युग की शुरुआत, चारों युगों की शुरुआत होती है। चारों युग, चारों के नाम बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। सतयुग है, और बोलो, त्रेतायुग है, और बोलो, कलयुग है, और बोलो, द्वापर। ठीक है, पूरा ऑर्डर से बोलो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब नीचे से ऊपर, कलयुग, फिर द्वापर, फिर सतयुग। इन चारों युगों की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है। ब्रह्मा जी बनाते हैं इसी दिन से, क्योंकि अच्छा दिन है। अच्छा, अब हाँ, वेट, हाँ बोलो। भगवान को इस दिन से चंदन का किसके किसके घर में ठाकुर जी है? हाथ खड़े करो, शाबाश। ठीक है, अब कल से आपको करना है क्या? सबके घर में चंदन है, ठीक है, चंदन का पाटा भी है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालोगे उसमें और हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे बोल बोल करके थोड़ा सा चंदन घिस लोगे और ठाकुर जी के माथे पे, ठाकुर जी के वक्षस्थल पे, ठीक है, थोड़ा हाथों में भी आप डिजाइन बना सकते हो, गाल पे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे डॉट लगा सकते हो, पैरों के नीचे, हाथों के नीचे चंदन लगा दो। 21 डेज तक के लिए चंदन यात्रा आरंभ होती है। वेरी गुड। अच्छा, हाँ बोलो। चारों धाम के पट खुल जाते, चारों धाम के पट खुल जाते। कौन कौन से चारों धाम है? बोलो 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 बोलो। बद्रिकाश्रम, और बोलो केदारनाथ, और बोलो जगन्नाथ जी नहीं, इसमें यमुनोत्री और गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, रिपीट करो। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है। इन सभी धामों के
पट खुल जाते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है, और तुम इधर आओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया मेरे पास आने। मान्या ने कहा उस दिन गंगा जी धरती पे आई थी और अभी जो है पूर्वांश मेरे पास आ रहा है। शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड। अब इसको हम ये बढ़िया सी है ना जप माला पहना दिया। अब देखो राधा रानी के पास आराम से बैठेगा। तो गंगा मैया धरती पे आई थी, कौन लेके आए थे गंगा मैया को? भागीरथी लेकर के आए थे। ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत सारी देव हरि बोल, देव हरि हरि बोल, बहुत सारी भगीरथ जी की जो उनकी पूर्वज थे, ठीक है, वो सब अतृप्त थे। मृत्यु के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में ही होता है, तो गंगा जी तो थी नहीं। अब भगीरथी जी को इतना अंदर से टेंशन होने लगी कि मेरे पूर्वजों को तो मुक्ति मिल नहीं पाएगी, मोक्ष मिल नहीं पाएगा, क्योंकि गंगा जल से अगर स्पर्श नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। अब गंगा जी आ तो गई, देवी है ना, उन्होंने कहा मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वानिया क्या कहा गंगा जी ने? मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर, मेरा वेग बहुत ज्यादा है। वेग मतलब कौन बताएगा? स्पीड, बहाव बहुत ज्यादा है, पूरी की पूरी सृष्टि बह जाएगी, इतना वेग है गंगा मैया में। तब शिव जी ने कहा माते आप यहाँ पे आइए, मैं आपको अपने मस्तक में धारण करूंगा। ठीक है, अब भगीरथी जी कहने लगा आपने तो धारण कर लिया, लेकिन मेरा तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, गंगा जी तो धरती में आई नहीं। तब शिव जी ने कहा एक लट खोलूंगा मैं। कितनी? एक। उस एक लट से जो गंगा जी निकली है, आप देखो गंगोत्री में इतना तेज बहाव, इतनी तेज आवाज होती है कि सुनाई नहीं देता, इतना तीव्र वेग है। ठीक है, तो गंगा मैया इस दिन जो है आई। अच्छा, जगन्नाथ जी से भी कुछ रिलेटेड है, सुरेश बताओ। अभी जो 27 जून में जगन्नाथ रथ यात्रा है, उस रथ की तैयारी, पूरा रथ बनना, सजाना, पहिए बनाना, सब कुछ की तैयारी स्टार्ट होती अक्षय तृतीया के दिन से। और बोलो कौन बताए? आप बताइए माता जी। मैम मैं वही कह रही थी, मेरा तो चांद उसके खुलते हैं। ठीक है, और बताइए। और सूर्यदेव जी ने अक्षय पात्र, शाबाश, युधिष्ठिर महाराज को, हाँ वेट अभी उस दिन जो है युधिष्ठिर महाराज, जब उनको वनवास दिया गया तो अब भाई जंगल में तो उनको फूड मिलेगा नहीं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के पास इतने साधु संत आते, ठीक है, उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की बहुत तपस्या की। सूर्य नारायण भगवान युधिष्ठिर महाराज से अति प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और कहा कि मैं आपको अक्षय पात्र दे रहा हूं, अक्षय। ठीक है, एक कंडीशन है, जब तक द्रौपदी माता इसमें भोजन ग्रहण नहीं कर लेंगी तब तक ये पात्र खाली नहीं होगा। ठीक है, ये भरा का भरा रहेगा। आप खिलाते रहिए, आप खिलाते रहिए, आप खिलाते रहिए। सोचो ऐसा पात्र दिया सूर्य नारायण भगवान ने, और वो सूर्य नारायण भगवान कृष्ण की एक आंख है, उनमें इतना पावर है, तो कृष्ण में सोचो क्या पावर होगा। जस्ट वन आई ऑफ कृष्ण। ठीक है, तो उन्होंने ये पात्र दे दिया। अब ये जो दुर्योधन है वो तो भैया उसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसने क्या सोचा पता है? किसको मालूम है ये कहानी? दुर्योधन ने क्या सोचा? ऋषि दुर्वासा जी को बुला लिया। कैसे? निमंत्रण दिया था कि भोजन करना। और फिर क्या किया? खूब अच्छे से भोजन कराया। जो खा चुकी थी। हाँ, फिर नहीं 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 नहीं, दुर्योधन ने हस्तिनापुर में निमंत्रण दिया। किनको? दुर्वासा ऋषि को। किनको? दुर्वासा ऋषि। मुझे सुनाई नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि को। वो किस चीज के लिए बड़े फेमस है? क्रोध। और क्रोध आया तो तुरंत श्राप। ठीक है, उनको बुलाया कि आप हमारे महल में आइए और भोजन करिए। वानिया जो है रसोई बनाएगी, सबको खिलाएगी।
ठीक है, इस तरीके से दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण भेज दिया। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेके, कितने? 10,000। 10,000। हाउ मेनी? 10,000। हस्तिनापुर आ गए, ठीक है। और आके खूब प्रेम से दुर्योधन ने जो है उनको भोजन कराया। अरे वान्या ने बनाया था तो दुर्योधन जी तो बहुत अच्छे से खिला रहे थे। अरे भाई मेरे पास आओ, भाई मेरे पास आओ, यहाँ बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठो, और मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो आओ, एक कदम इधर बैठो, बैठो, चलो बैठो। फिर क्या हुआ कि आप जब बड़े खुश हो गए दुर्वासा जी, तब मालूम क्या कह रहे दुर्योधन कि आपने हमें इतना सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे जो बड़े भैया हैं ना युधिष्ठिर, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। बोले कहाँ है वो? बोले वो तो अभी वन में है, जंगल में, वन वान्या, ठीक है, तो आप उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक। और भेजा किस समय? क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि कितने समय द्रौपदी भोजन कर ले, ठीक है। अब जब वहां पे पहुंचे तो भी लंच का टाइम तो ओवर हो गया। वहां पे जितने आसपास में ऋषि मुनि सबको भोजन कराने के बाद जब भीम जी ने आके कह दिया द्रौपदी मैया से कि सबने भोजन कर लिया, तब द्रौपदी मैया ने भोजन कर लिया। अब पात्र खत्म, अब नेक्स्ट डे ही उसमें आएगा, ठीक है। इतने देर में दुर्वासा मुनि 10,000 अपने शिष्यों को लेके वहां पे पधार गए और उन्होंने भीम से कहा, भीम हम आपके यहाँ भोजन करने आए, ठीक है। अब तो भीम को लगा अरे बाप, द्रौपदी ने तो भोजन कर लिया है और हमारे पास तो कुछ नहीं है। दौड़ते हुए गए और बाकी पांडव भी, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबको टेंशन, ठीक है। और अब द्रौपदी बिल्कुल रोने लगी, गोविंद गोविंद गोविंद, क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं, ऐसे रोने लगी, ठीक है। तुरंत वहां पे गोविंद प्रकट हो गए, नाम लिया और प्रकट। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, तब कृष्ण यहीं पर नृत्य करते रहते हैं, यहीं पे नृत्य करते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आ करके कहा, अरे सखी मुझे बुला रही थी, पहले मुझे कुछ खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और अब द्रौपदी ने कहा, कृष्ण मजाक मत करो, ठीक है, बिल्कुल मजाक मत करो, मैं अभी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। अभी मेरी आप हेल्प करोगे? अरे मुझे जब बुलाते हो तो हेल्प करो, पहले मुझे कुछ खिलाओ, ठीक है, बिना खाए तो मैं कुछ बात नहीं करूंगा, ठीक है। बोले कुछ नहीं है, मैंने खा लिया। अरे थोड़ा तो होगा, जाके देखो तो। बोले अरे पात्र मैंने धो दिया, अब क्या होगा? बोला अरे देखो तो, वो क्या नहीं है, कहते ठीक है मैं ही चला जाता हूँ। देखा उसमें तो मालूम क्या था, एक कितना सा साग चिपका हुआ था, चावल कह लो, साग कह लो, कुछ कह लो, ठीक है। हाँ है तो सखी, झूठ भी बोलने लगी हो तुम, है तो लिया और कृष्ण ने अपने मुंह में डाला और ऐसे कहा, आहा सखी क्या स्वाद है इसमें, क्या स्वाद है। और इधर कृष्ण ने अपने मुंह में वो चावल या साग या जो कुछ भी, ठीक है, डाला। और उधर क्या हुआ मालूम, दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य जो गंगा जी में स्नान करने गए थे, जोर जोर से डकारे मारने लगे और डर गए, कहने लगे हम नहीं जा सकते वहां पे, बहुत पेट भरा हुआ है, अभी नहीं जा सकते। और भीम तो खड़े होके खिलाता है, बिल्कुल खिलाता रहता है। अरे वो अगर हम नहीं खाएंगे तो भीम क्रोधित हो जाएगा, और जरा सा उसने अगर पैर ये मारा तो चारों तरफ भूकंप आ जाता है। नहीं, वहां नहीं जा सकते, सब के सब वहां से भाग गए, ठीक है। कृष्ण ने मुंह में डाला और सबको डकार क्यों आ गई? क्योंकि सब कृष्ण के अंश, सब के सब कृष्ण के अंश। कृष्ण संतुष्ट हुए और सब के सब संतुष्ट हो गए। तो दुर्योधन ने तो सोचा था कि श्राप दिलाएंगे, उल्टा दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेके भाग खड़े,
ठीक है, वो अक्षय पात्र भी सूर्य नारायण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था, अक्षय पात्र वाले, ठीक है, अक्षय तृतीया वाले, ठीक है। अब इसने बहुत अच्छी बात बताई, उस दिन जब स्वयंवर हो रहा था राम जी का और सीता मैया का और धनुष तोड़ा था, वहां पर भी एक क्रोध करने के लिए आए थे परशुराम जी। 21 बार पूरे क्षत्रियों का सफाया कर दिया था, उनका भी प्रकट हुआ था। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। और बताओ और किसको मालूम है? हाँ बोलो। और लीग ऑफ डिवोटी भी लीग ऑफ डिवोटीज नामक एक संस्था श्रील प्रभुपाद ने झांसी में स्टार्ट किया, ठीक है। और उसको स्टार्ट करने के बाद उनको एक्सपीरियंस मिल गया था कि इंडिया में अगर वो कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो किस किस डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, वो भी अक्षय तृतीया वाले की, ठीक है। और एक और देवी का प्राकट्य हुआ था, अन्नपूर्णा देवी। कौन सी देवी? अन्नपूर्णा देवी का भी प्राकट्य हुआ था। इतनी सारी बातें आप लोगों को मालूम थी अक्षय तृतीया के बारे में? अब वो वीडियो है आपके पास, जरा फिर से देखो और अपने आसपास जितने लोग हो सके सबको एनलाइटन करो। जो आप बोलोगे वो अक्षय हो जाएगा, क्योंकि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बोल रहे हो, ठीक है। और कृष्ण हमेशा आपकी हर तरीके से सहायता है, ठीक है। आ गया सबको समझ में? वेरी गुड। अब श्लोक स्टार्ट करें। अब बुक कहाँ रखी है? कहाँ रखे? बोलो पूर्वांश कहाँ रखे? टिया अपने गोद में लो इसको, चलो टिया के पास जाएगा पूर्वांश और रुचि यहाँ रुचि बालक अपने पास। अरे चलो वेरी गुड। आज के श्लोक में हमें आज बहुत अच्छी चीज पता चलेगी। मन दे रहे ना कृष्ण को? क्या दे रहे? मन। क्या दे रहे? मन दे रहे। चलो बोलो। सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो, सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत। मुझे राम की आवाज ही नहीं है। यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत।